की तो आपको बताएंगे सूबा दारुल-हुकूमत बातों के डेरे बरकरार हैं। बागों के शहर में सूरज के जलवे बरकरार हैं। शहर का आज कम से कम टेम्परेचर 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री तक जाने का भी इम्कान है। इसी पर बात कर लेते हैं। ज़ैन अली हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैन, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में जहाँ सुबह सवेरे सूरज पूरे आबोताब के साथ जो है वो चमक रहा है, तो वहीं पर लाहौर के उफ़क़ पर हल्के बादल भी मौजूद हैं, जिसके बायस दिन भर लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। गुज़िश्ता 2 रोज़ लाहौर में जो है वो शदीद गर्मी महसूस की गई। सूरज जो है वो उसने अपनी तपिश का एहसास जो है वो शहरियों को करवाया। ताहम आज जो है वो लाहौर के उफ़क़ पर हल्के बादल होने के बायस लाहौर के मौसम में आज हल्की ठंडक भी जो है वो महसूस की जा रही है, जबकि महकमे मौसमियात की जानिब से जो है वो बारिशों की अगले हफ्ते बारिशों की पेशन गोई भी जो है वो की गई है। अगर सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर के दर्जा हरारत की बात करता चलूँ तो महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो भी 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 71% तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि वहीं पर लाहौर में 3 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से सुबह सवेरे जो है वो हल्की और ठंडी हवा चल रही है, जो लाहौर को सुबह सवेरे जो है वो सर्द बना रही है। जबकि ताहम अब गुज़िश्ता 2 रोज़ में सुबह सवेरे भी जो है लाहौर में गर्मी की शिद्दत महसूस की जा रही थी। महकमे मौसमियात की जानिब से जो है वो 28 से 30 तक जो है वो बारिशों की पेशन गोई की गई है। आइंदा हफ्ते लाहौर में 2 से 3 रोज़ तक जो है वो बारिशें हो सकती हैं, जिसके बाद लाहौर में दोबारा फिर इस दौरान सर्दी की शिद्दत महसूस की जाएगी, जबकि उसके बाद दोबारा फिर लाहौर में सूरज पूरे आबोताब के साथ चमकने का इम्कान है और लाहौर के दर्जा हरारत के साथ साथ लाहौर में गर्मी की शिद्दत जो है वो महसूस जो है वो की जाएगी। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए कुछ बात कर लेते हैं महंगाई की। तो आपको बताएंगे सूबाई दारुल-हुकूमत में महंगाई माफिया का राज बरकरार है। मार्केट में मुर्गी का गोश्त 7 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 540 रुपये हो गई है। फार्मी अंडे 3 रुपये महंगे और फी दर्जन कीमत 211 रुपये मुकर्रर है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 6210 रुपये में दस्तयाब है। आपको बता रहे हैं सूबाई दारुल-हुकूमत में महंगाई माफिया का राज बरकरार है। तफसीलात जान लेते हैं। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल कादिर, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी महकमा जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमत में भी इजाफा किया गया और अंडे जो हैं वो मजीद महंगे कर दिए गए। ब्रायलर की कीमत में आज दूसरे रोज भी 7 रुपए का इजाफा किया गया और सरकारी रेट्स में ब्रायलर गोश्त 540 रुपए मुकर्रर की गई है कीमत, लेकिन मार्केट में साफी गोश्त जो है 650 से 660 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जिंदा ब्रायलर की कीमतों में 5 रुपए का इजाफा हुआ है। फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 345, होलसेल जिंदा ब्रायलर 359, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर 373 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया है। जिंदा ब्रायलर की सप्लाई जो है उसमें ओवर चार्जिंग की जा रही है, जिसकी वजह से कीमतों में तेजी है। इसी तरह अंडों की कीमत में 3 रुपए का आज इजाफा हुआ है। 208 से कीमत बढ़ाकर 211 रुपए दर्जन मुकर्रर की गई है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 6210 रुपए की मुकर्रर की गई है। शहरियों का कहना है कि ब्रायलर की कीमतें पहले भी अवामी कुव्वत खरीद में नहीं थी और अब कीमतों में मजीद इजाफा होने लगा। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, तवानाई बहरान के पेश नज़र वफाकी हुकूमत के बड़े फैसले। पंजाब में वफाकी इदारों के डिपार्टमेंट में स्टाफ महदूद करने का हुक्म। आज से डिपार्टमेंट के लिए वर्क फ्राम होम मॉडल नाफिज करने की तैयारी मुकम्मल। वफाकी मुलाजमीन हफ्ते में सिर्फ 2 दिन दफ्तर आएंगे, जबकि 50% अमला पहले 2 दिन, जबकि बाकी 50% अमला अगले 2 दिन हाजिर होगा। पहले 2 रोज आने वाला अमला बाकी अयाम घर से ही काम करेगा। सरकारी दफातर हफ्ते में 4 दिन खुलेंगे। जुम्मा हफ्ता और इतवार को दफातर में मुकम्मल तातील होगी, जबकि अहम वजारतों और वफाकी महकमों में नए वर्किंग शेड्यूल का इतलाक कल से शुरू कर दिया जाएगा। हिफाज़त जारी मुहिम के तहत हुकूमत का बिजली, ईंधन और ऑपरेशनल अखराजात कम करने का प्लान। दफातर में स्टाफ महदूद करने का हुक्म जारी। पंजाब में वफाकी दफातर के लिए वर्क फ्राम होम मॉडल नाफिज करने की तैयारी मुकम्मल। वफाकी मुलाजमीन को हफ्ते में सिर्फ 2 दिन दफ्तर आने और बाकी दिन घर से काम करने की हिदायत। दफातर में 50% अमला पहले 2 दिन, जबकि बाकी 50% अमला अगले 2 दिन हाजिर होगा। जराये के मुताबिक रोटेशन पॉलिसी के तहत अमले की हाजिरी तकसीम, अखराजात में कमी हदफ करार।
पहले 2 दिन आने वाला अमला बाकी दिनों में वर्क फ्रॉम होम करेगा। दूसरे ग्रुप के मुलाजमीन अगले 2 दिन दफातर आएंगे और बाकी अयाम घर से काम करेंगे। जुमा, हफ्ता और इतवार को तातील। सरकारी दफातर सिर्फ 4 दिन खुलेंगे। अहम वजारतों और महकमों में नए शेड्यूल का इतलाक बुध से होगा। और नाज़रीन, मुल्क में बढ़ते हुए तवानाई बहरान के पेश नज़र पंजाब में बड़े और गैर मामूली फैसलों की तैयारी की जा रही है। महकमा तवानाई ने सिफारिशात वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को पेश कर दी हैं। तालीमी इदारों में 15 अप्रैल तक छुट्टियों की सिफारिश है। स्कूल्स में हाइब्रिड निज़ाम तालीम नाफिज करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। रिपोर्ट करेंगे हसन रज़ा। खान के पेश नज़र पंजाब में बड़े और गैर मामूली फैसलों की तैयारी। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत को तवानाई बचाने और ईंधन के इस्तेमाल को कंट्रोल करने के लिए जामे प्लान पेश किया गया है, जिसमें विफाक की तर्ज पर फ्यूल रैशनिंग की तजवीज़ भी शामिल है। सिफारिशात के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की मुनसिफाना तकसीम के लिए कूपन या डिजिटल सिस्टम मुतारिफ कराने पर गौर किया जा रहा है। मखसूस दिनों में महदूद गाड़ियों को ईंधन फराहम करने की तजवीज़ भी सामने आई है। ज़राए के मुताबिक तवानाई बचाने के लिए तालीमी इदारों में 15 अप्रैल तक छुट्टियों की सिफारिश की गई है। स्कूलों में हाइब्रिड निज़ाम तालीम नाफिज करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। निजी इदारों के लिए वर्क फ्रॉम होम को लाजिम बनाने की सिफारिशात दी गई हैं। गैर जरूरी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी लगाने की तजवीज़ भी शामिल है। अवामी सहूलत के लिए मेट्रो और बस सर्विसेज बढ़ाने की सिफारिश की गई है। ईंधन बचाने के लिए निजी गाड़ियों के इस्तेमाल को महदूद करने पर भी गौर किया जा रहा है। सराय का कहना है कि सिफारिशात के मुताबिक LED बिलबोर्ड्स और आराइशी लाइट्स बंद करने की तजवीज़ भी शामिल है। रात 10 बजे के बाद स्ट्रीट लाइट्स को मुतबादिल मोड पर चलाने की तजवीज़ भी दी गई है। मार्केट औकात-ए-कार मजीद महदूद करने की सिफारिश भी सामने आई है। मार्केटें रात 10 बजे से कम कर 8 बजे बंद करने की सिफारिश की गई है। सराय के मुताबिक ये तमाम सिफारिशात वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी गई हैं, जिन पर हतमी फैसले जल्द मुतवक्के हैं। अगर इन इकदाम का निफाज होता है तो सूबे में रोजमर्रा जिंदगी और कारोबारी सरगर्मियों पर नुमाया असर पड़ सकता है। हाई ऑक्टेन फ्यूल इस्तेमाल करने वाले सारिफिन मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। पेट्रोलियम लेवी में इजाफे के बाद कीमतों का बोझ बराह रास्त सारिफिन पर मुंतकिल होने लगा है। 5 बरसों में हाई ऑक्टेन के इस्तेमाल में 8 गुना इजाफा हुआ। हाई ऑक्टेन वाले पेट्रोल डीजल सारिफ की सब्सिडी का बोझ उठा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ऑक्टेन फ्यूल इस्तेमाल करने वाले सारफीन मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। पेट्रोलियम लेवी में इजाफे के बाद कीमतों का बोझ बराह रास्त सारफीन पर मुंतकिल होने लगा। सराय के मुताबिक हाई ऑक्टेन की खपत में कई गुना इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 2020 में हाई ऑक्टेन की औसत सालाना खपत तकरीबन 56,000 मैट्रिक टन थी, जबकि 2025 में ये औसतन माहाना 30,000 मैट्रिक टन तक पहुंच गई है। आदादो शुमार के मुताबिक हाई ऑक्टेन की सालाना खपत अब 3.5 से 4 लाख टन तक जा पहुंची है। हाई ऑक्टेन पर पेट्रोलियम लेवी में तकरीबन 200 रुपए फी लीटर इजाफे से हुकूमत को माहाना तकरीबन 6 अरब रुपए इजाफी आमदन होने की तवक्को है। हाई ऑक्टेन की नई कीमत 609 रुपए फी लीटर हो चुकी है, जिसमें 309 रुपए लेवी है। जराए का कहना है कि हाई ऑक्टेन को उमूमन अमीर तबके की गाड़ियों का फ्यूल समझते हुए इस पर लेवी बढ़ाई गई। हुकूमती हिकमत अमली के तहत इस इजाफी आमदन को पेट्रोल और डीजल की कीमतों को काबू में रखने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि आम सारफीन पर बराह रास्त बोझ कम डाला जा सके। कैमरामैन जीशान के साथ साहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। और नाज़रीन, ईरान अमेरिका इसराइल कशीदगी के बायस तवानाई बहरान के बादल मंडलाने लगे हैं। अपनाए हुर्मस की बंदिश, पाकिस्तान में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार करने का खदशा है, जबकि LNG की तरसील मुतासिर और सुई नॉर्दर्न का शॉर्टफॉल बढ़ गया है। ये रिपोर्ट देखिए। के वुस्ता में कशीदगी और अबनाए हरमस की बंदिश से दरामदी, LNG की सप्लाई शदीद मुतासिर। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी को शदीद शॉर्टफॉल का सामना। सुई नॉर्दर्न का गैस शॉर्टफॉल 700 मिलियन क्यूबिक फुट से तजावुज कर गया। जराये के मुताबिक घरेलू सारिफीन के लिए गैस फराहमी महदूद करने का फैसला किया गया है। सिर्फ खाने के औकात में ही फुल प्रेशर गैस फराहम की जाएगी। घरेलू सारिफीन को नाश्ते, दोपहर और रात के औकात में गैस बिला तातुल फराहम करने का प्लान मुरतब किया गया है। दीगर औकात में शहरियों को गैस बंदिश और कम प्रेशर का सामना है। इंडस्ट्रीज को गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने का फैसला किया गया है। सनती पहिया रमा रखने के लिए घरेलू सारिफीन को सिर्फ खाने के औकात में गैस फराहमी की पॉलिसी है। ईरान इसराइल जंग के बाइस आलमी LNG सप्लाई चेन मुतासिर हुई। खलीजी रूट्स मुतासिर होने से पाकिस्तान की दरामदात में नुमाया कमी आई है। सुई नॉर्दर्न 17 से 18 मिलियन क्यूबिक फुट LNG दरामद करती है। मौजूदा सूरत हाल में दरामद कम होकर 1000 से 1100 मिलियन क्यूबिक फुट तक महदूद है। आइंदा हफ्ते LNG दरामद में मजीद कमी का इम्कान है, जिससे गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ सकता है।
پاکستان ٹرمپ کے جھانسے میں آئے بغیر امریکہ ایران معاہدے کو سپورٹ کرے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ امریکہ اہداف حاصل کر چکا تو اپنائے ہرمز کیوں نہیں کھلوا سکا۔ مذاکرات کی ٹیبل پر آنا امریکہ کی شکست اور ایران کی فتح ہے۔ منصورہ لاہور میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس، بولے ایرانی عوام نے مزاحمت جاری رکھی اور کسی نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی قیادت کے خلاف عالمی عدالت میں مقدمات چلائے جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات کی ٹیبل پر آنا امریکہ کی شکست اور ایران کی فتح ہے۔ اس وقت بھی سویلینز کو مارنے کا عمل جاری ہے، تو گویا کوئی قانون امریکہ اور اسرائیل تسلیم نہیں کرتے اور یہ وار کرمنل ہیں۔ اصولی طور پر تو ان پر مقدمہ چلنا چاہیے بین الاقوامی عدالتوں میں۔ جس دن ایران نے بڑے حملے کیے ہیں اور اسرائیل کے متعدد جو ان کی دفاعی تنصیبات تھیں اس پر حملہ کیا ہے اور وہاں پر ایک چیخ و پکار شروع ہو گئی، تو فوری طور پر انہوں نے مذاکرات کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا، لیوی ٹیکس کے ذریعے عوام خصوصاً متوسط اور غریب طبقے پر اربوں روپے کا اضافی بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ لیوی ٹیکس فوری ختم اور پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی جائے۔ مڈل کلاس اور غریبوں کی گاڑیوں کے صرف لیوی سے گورنمنٹ آف پاکستان کو 800-900 ارب روپے ملتے ہیں، اضافی ٹیکس سے۔ پیٹرول کی قیمت کا اس سے تعلق نہیں ہے، اور یہ پیمنٹ بند کی جائے تو یہ پیٹرول کی قیمت تو بڑھنے کے بجائے کم ہو جائے گی۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا، حکمران طبقہ عوام پر بوجھ ڈالنے کے بجائے خود قربانی دے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں اور عوامی مسائل کے حل کے لیے پرامن احتجاج کیا جائے گا۔ شامل کریں گے لاہور نیوز فٹا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کا کہنا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا بیانیہ ایک ہے، بعض عناصر نے غلط پروپیگنڈا کیا ہے۔ پاکستان کو درپیش چیلنجز عالمی حالات سے جڑے ہوئے ہیں، تاہم ملک کا موقف واضح اور مضبوط ہے۔ رپورٹ کریں گے حمزہ خورشید۔ استحکام پاکستان کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ اپنا کردار واضح رکھا۔ ایران اور سعودی عرب کے مشکور ہیں کہ انہوں نے پاکستان پر اعتماد کیا اور ثالثی کے قابل سمجھا۔ پاکستان اور سعودی عرب کا بیانیہ ایک ہے، بعض عناصر نے غلط پروپیگنڈا کیا۔ سنی پر حملہ اہل تشیع اور اہل تشیع پر حملہ سنی پر حملہ سمجھا جائے گا۔ وہ لوگ جو پاکستان کو ڈی ٹریک کرنا چاہتے تھے، اس عمل سے جو پاکستان کی قیادت کر رہی تھی، کل کے بعد وہ کہاں کھڑے ہیں یہ پوری قوم اور پوری دنیا فیصلہ کرے۔ اور ہمارے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے جس انداز سے بات چیت کی ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ کل رات سارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہمیں قبول ہے۔ حافظ طاہر محمود اشرفی نے مزید کہا کہ نیتن یاہو خطے میں جنگ پھیلانا چاہتا ہے۔ مسجد اقصی میں عید کی نماز کی اجازت نہ دینا افسوسناک ہے۔ افغانستان میں جنگ بندی کا خیر مقدم، پاکستان میں خون بہانے والوں کا ساتھ نہ دیا جائے۔ آج آپ دیکھیں کہ ایک طرف پھنسایا گیا پاکستان کو افغانستان کے ساتھ، سعودی عرب اور پاکستان کا موقف ایک ہے کہ کسی بھی صورت اس جنگ کو مسلمانوں کے درمیان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جنگ عرب اور اسلامی دنیا کے درمیان نہیں ہونی چاہیے۔ تاریخ میں پہلی بار بیت المقدس میں الاقصی میں نماز عید ادا نہیں ہوئی ہے۔ کنونشن میں علماء اکرام نے اتحاد امت اور خطے میں امن کے لیے مشترکہ اقدام کی ضرورت پر زور دیا۔ کیمرہ مین محمد ذیشان کے ساتھ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔ ناظرین، ایران امریکہ جنگ معیشت پر بری طرح اثر انداز ہو رہی ہے۔ صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل کے اسمت علی کہنا ہے کہ حکومت اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کے بعد معاشی فیصلے کرے، جبکہ موجودہ حالات میں پاکستان نے بہترین سفارتی کردار ادا کیا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں موجود معاشی بحران پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل کہتے ہیں کہ آپریشن غضب للحق کامیابی سے جاری ہے، ہمیں دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا۔ ایران امریکہ جنگ سے آئل اور را مٹیریل کی دستیابی متاثر ہوئی ہے۔ غضب للحق کے نام سے ہم نے آپریشن ہماری فورسز نے شروع کیا ہے، بڑا کامیابی سے ابھی بھی جاری ہے۔ ہم نے عزم کر رکھا ہے کہ اب دہشت گردوں کو مزید کوئی روم نہیں دینا، ان کو اپنے کیفری کردار تک پہنچا کے، تاکہ ہمارے ملک میں پورے طریقے سے امن و امان کی صورتحال برقرار رہ سکے۔ آئل پرائسز، آئل ایک مین کمیڈیٹی ہے جو اس وقت سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے پوری دنیا میں، اور پاکستان کے ساتھ ایک ایشو یہ ہے کہ وی آر بیسیکلی امپورٹ بیس کنٹری۔ ہمارا را مٹیریل بھی جو ہے نا، ہماری انڈسٹری کا، ہماری جو ہے ایکسپورٹ کا،
वो हम इम्पोर्ट करते हैं। फहीमुर रहमान सहगल ने कहा है कि जंग ज्यादा चली तो महंगाई और बेरोजगारी का तूफान सर उठा सकता है। हुकूमत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान ने जिस तरह ईरान और सऊदी अरब के दरमियान किरदार अदा किया वो काबिल तारीफ है। अगर हमने मजीद इस तबाही से बचना है तो इस जंग को जल्द अज जल्द वाइंड अप करना चाहिए। हमने जिस तरह ईरान को भी अपने साथ रखते हुए, और चूँकि हमारा सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस का पैक्ट है, इन दोनों चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से, बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से हैंडल किया है। मैं अपनी गवर्नमेंट को, अपनी फोर्सेस को इस हवाले से ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा। सदर चैम्बर ने कहा कि हम सनदों और दुकानों पर बिजली, गैस और पेट्रोल की किफायत शुमारी करने जा रहे हैं। तवानाई बचत की हुकूमती मुहिम को सराहते हैं। ये मुहिम सारा साल चलती रहनी चाहिए। पंजाब भर में अचानक और गैर एलानिया छुट्टियों के बायस तालीमी निज़ाम मुतासिर होने लगा है। तलबा के लर्निंग लॉस में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन ने 9वीं और इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानी शेड्यूल पर नज़रसानी का मुतालबा कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। तालीमी इदारों में मुसलसल तातीलात के बायस तलबा की पढ़ाई मुतासर हो रही है। 9वीं और इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात की तैयारी भी मुतासर होने का खदशा बढ़ गया है। स्कूलों और कॉलेजेस में बार बार छुट्टियों से न सिर्फ तलबा बल्कि असातिज़ा भी शदीद परेशानी का शिकार हैं। प्राइवेट स्कूल इंतजामिया ने बोर्ड इम्तहानात का शेड्यूल तब्दील करने का मुतालबा किया है। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के मरकजी सदर कासिफ जावेदानी का कहना है कि छुट्टियों के बायस तलबा का कोर्स मुकम्मल नहीं हो सका। एकेडमिक कैलेंडर पहले ही 130 दिन तक महदूद हो चुका है। माहिरीन का कहना है पंजाब में एकेडमिक कैलेंडर कई साल से मुकम्मल नहीं हो पा रहा। तालीमी हलकों ने मुतालबा किया है कि फौरी इक़दाम किए जाएं ताकि तलबा का वक्त ज़ाया होने से बचाया जा सके। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने स्कूल्स के लिए नॉन सैलरी बजट में इजाफे की तैयारी शुरू कर दी है। 12 साल बाद बजट फार्मूले में बड़ी तब्दीली का इम्कान है। रिपोर्ट करेंगे आतिफ परवेज। पंजाब भर के सरकारी स्कूलों के लिए नॉन सैलरी बजट में इजाफे की तैयारी। महकमा तालीम ने तमाम अजला से स्कूल की यूटिलिटी बिल्स की तफसीलात तलब कर लीं। हुक्काम के मुताबिक नजर सानी शुदा नॉन सैलरी बजट फार्मूले में यूटिलिटी अखराजात को मरकजी हैसियत दी जा रही है। तमाम स्कूलों को दिसंबर 2025 के यूटिलिटी बिल्स की कॉपियाँ और गुज़श्ता 12 माह के मुकम्मल अखराजात की तफसीलात फराहम करने की हिदायत महकमा तालीम की जानिब से वाज़े किया गया है कि तमाम डाटा मुस्तनिद और तस्दीक शुदा होना चाहिए। ज़राए के मुताबिक इस वक्त स्कूलों को नॉन सैलरी बजट की मद में तकरीबन 12 अरब रुपए फराहम किए जा रहे हैं। ताहम नए फार्मूले के तहत इसमें रद्दोबदल मुतवक्के है। महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि स्कूलों के असल अखराजात को मद्देनजर रखते हुए बजट तरतीब देना चाहते हैं ताकि जहां जरूरत ज्यादा हो वहां वसाइल भी ज्यादा फराहम किए जा सकें। PMIU की जानिब से भी बजट फार्मूला अपडेट कर दिया गया है। स्कूलों के अखराजात का मुकम्मल जायजा लिया जा रहा है। तमाम अजला 27 मार्च तक मतलूबा तफसीलात हर सूरत जमा करवाएं। माहिरीन के मुताबिक यूटिलिटी अखराजात की बुनियाद पर बजट में तब्दीली से शफाफियत बढ़ेगी और स्कूलों को दरपेश माली मसाइल में भी कमी आएगी। महंगाई का जिन फिर से बेकाबू होने लगा है। शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। मार्केट में मूंगरे 120, मटर 80 जबकि गाजर 50 रुपये फी किलो में फरोख्त की जा रही हैं। फलों में सेब 540, पपीता 340, अमरूद 280 और खरबूजा 220 रुपये फी किलो में दस्तियाब है। आपको बता रहे हैं डीसी रेट इस पर मतरामत न होने के बराबर है। शहरी अशिया खुरनोश महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं जबकि दुकानदारों की जानिब से भी दोहरी कीमतें वसूल की जा रही हैं। आज भी मार्केट में सब्जियां पर महंगे दामों बेचे जा रहे हैं।